आज हम अपने देश के चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और निष्पक्ष रूप से हमारे देश में जो विद्वान है, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो, महाविद्यालय में हो या अनेक मीडिया स्तंभ में बैठे हुए हो, पत्रकारिता में हो, कहीं भी हो, जो समाज को सही रूप से और निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करने वाले जो है, जिनके अंदर में इस मिट्टी के प्रति, इस देश के प्रति निष्पक्षता रूप से दर्द हो, उनके हृदय में कोई संवेदना हो, वैसे व्यक्ति से मैं अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि हे मेरे भाई, इस देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है, चुनाव आयोग है और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत जो विद्वान बैठे हैं लेकिन निष्पक्ष हो, ऐसे लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, एक स्लोगन तैयार हो जाता है। मैं 40 साल 45 साल से इस चुनाव को मैं देख रहा हूँ। जब से मैं थोड़ा होश संभाला तो एक स्लोगन यही चलता है कि भाई घर से निकलिए और पहले मतदान कीजिए, घर से निकलिए, पहले मतदान कीजिए, पहले मतदान इसके बाद जलपान, पहले मतदान इसके बाद आपका कोई काम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस जनता से आप मतदान चाहते हैं कि अपना सारा काम छोड़ करके, जो ये चुनाव का महापर्व आया है, लोकतंत्र का महापर्व आप कहते हैं, उसमें पहले आप सारा काम छोड़ करके और बूथ पर जा कर के मतदान कीजिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने दिनों के 75 वर्षों की जो लोकतंत्र की यात्रा हुई, उसमें जनता जो है, जनता की कई पीढ़ियाँ बहुत तो गुजर चुकी है, जो नई पीढ़ियाँ आई है, इस लोकतंत्र में जो प्रत्याशी खड़ा होते हैं, जो उम्मीदवार खड़ा होते हैं, जो जीत करके विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं, उनके चाल चरित्र, उनके करनी, उनके कर्म इतना निम्न कोटि का हो चुका है। अगर मैं ये शब्द बोलूँगा तो सारे अपने हमारे देश के जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सबको तकलीफ़ लगेगा। मैं जानता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ और जो मैं ये बात आप लोग के बीच में मैं भेज रहा हूँ, हमारे देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं ये बोलना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि जनता की एक आवाज़ है और जनता की आवाज़ के साथ साथ इस धरती के उन ऋषियों की भी आवाज़ है, जिनके अंदर में एक दर्द है, और ये दर्द को काले बादल की तरह ढक दिया जाता है। कौन? तो इस देश के दलाल और चमचे सारे पार्टी में मौजूद है। ये चमचे इतने घनघोर दानों की तरह हो चुके हैं कि इसको एकदम बादल की तरह ढक देते हैं और बात कुछ होनी चाहिए, बात कुछ दूसरा ही करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इन निष्पक्ष शक्तियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्लोगन क्यों ये लगाते हैं कि भाई सारे काम छोड़ करके बूथ पर जाइए और मतदान कीजिए और अपने नेता को चुनिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या आपके तरफ से ये भी तो होना चाहिए कि जो जीत करके भी ये सांसद जाते हैं, इनका कर्तव्य क्या होना चाहिए? इनका कर्तव्य जनता के प्रति क्या होना चाहिए? इसके प्रति आपका कोई स्लोगन है, आपका कोई नारा है, कोई दबाव डालते हैं, कोई अनुनय विनती है, कोई नियमावली है, कोई कानून है कि 5 बरस आप जीत करके जाओ और एयर कंडीशन में बैठ करके खूब सुख भोगो और पार्लियामेंट में जब चले तो खूब हाथ उठा करके भाजो, ये इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी ये है, इतनी वो है, और खूब नोचाचोथी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जनता बेचारी देखते रह जाती है। ये क्या कर रहे हैं लोग? ये हमारी दुख को देख नहीं रहे हैं, खाली पार्लियामेंट में जा कर के, ये लोकसभा में जा कर के हंगामा करते रहते हैं, विधानसभा में बैठ के हंगामा करते रहते हैं। मेरे पैसे को ही नुकसान कर रहे हैं, मेरे पैसे से ही सब कुछ चलता है और मेरी हालत दिन बर दिन बदतर होती जा रही है, गरीबी रेखा से नीचे गिरते हुए चले जा रहे हैं। तो क्या हमको जीवन भर आप मुट्ठी भर अनाज दे करके पालन करना चाहते हैं? ये आज मैं प्रश्न अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय से, चुनाव आयोग से और देश के निष्पक्ष जो पवित्र शक्ति है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्लोगन आप क्यों लगाते हैं कि सारे काम छोड़ करके पहले बूथ पर जाइए और पहले आप मतदान कीजिए। जो लोग मतदान करने नहीं जा रहे हैं, उनकी दुख, उनकी तकलीफ़, उनकी दर्द को आपको समझना होगा, जानना होगा। जय हिंद, जय भारत।